Assalamu alaikum. In this lecture today we will discuss about how to prepare this table जिसमें हमारी ट्रांसक्रिप्ट आईडीज जो हैं वो शो की गई हों। ठीक है, फिर किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है ये स्पेसिफिक जीन, उनकी स्टार्ट पोजीशन क्या है, एंड पोजीशन क्या है, फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे है या रिवर्स स्ट्रैंड पे है। ठीक है, और ये वाली चीजें। अब हम इसको फाइटोसोम से करेंगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि इसको हमने किस तरह प्रिपेयर करना है। और एंड अलोंग विद दैट इन दिस lecture I will tell you about how to download your CDS sequences, okay, coding DNA sequences, and the promoter sequences for further analysis from Phytosome. Okay, first of all you have to go in Phytosome website and log in। और फिर आपने जो है अपनी स्पेसिफिक जीन को ब्लास्ट करना है अगेंस्ट योर स्टडीड क्रॉप। अब जैसे सपोज कि मेरी जो स्टडीड क्रॉप है वो विसिया फैबा है। तो लाइक मैं जीनोम पे गई, मैंने जो है वो विसिया फैबा को सेलेक्ट किया और नेक्स्ट जो है ब्लास्ट सर्च किया इसको। यहाँ पे मैंने अपना जो भी क्यूडी सीक्वेंस था मेरी जीन का वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है और जो है हमने गो कर देना है। तो आफ्टर दैट हमारे पास जो है वो ब्लास्ट हिट्स आएंगी लाइक दिस। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है सबको, जाना है डाउनलोड पे, डाउनलोड में जीन्स, देन गो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इधर ये जो फिलहाल हमें यहाँ पे प्रोटीन सीक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। तो अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं, ये भी ऑब्वियसली हमें डाउनलोड तो करना ही है। इसको डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे रिजल्ट्स पे, सॉरी, इसको डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे गो पे, एंड यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी है जी प्रोटीन सीक्वेंस फाइल, हमारी जो स्टडीड जीन्स हैं उनकी। तो अब हमने इन्हीं जीन्स की सीडीएस भी लेनी है और जीनोम जीनोम सीक्वेंस भी लेना है। तो हम किस तरह लेंगे? हमें इसके लिए जाना होगा डेटा सेट पैनल में। ये देखें, ये डेटा सेट पैनल है। और इधर एट्रीब्यूट्स में यहाँ पे देखें ये सीक्वेंसेस हैं। सीक्वेंसेस में हम देखेंगे कि हमें कौन सा सीक्वेंस चाहिए। पेप्टाइड सीक्वेंस हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। और अब हमें सपोज करें कि हमें चाहिए सीडीएस सीक्वेंस, तो हमने जाना है इधर कोडिंग सीक्वेंस पे। यहाँ पे देखिए कोडिंग सीक्वेंस जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो कोडिंग सीक्वेंस में क्या होता है कि इंट्रॉन्स जो है वो रिमूव होते हैं और जस्ट एक्सॉन होता है, यानी कि जस्ट कोडिंग रीजन है यहाँ पे हमारा। तो इसको अगेन हमें डाउनलोड करने के लिए किधर जाना है? गो पे जाना है और फिर हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, रिजल्ट्स पे हम ये, और हमने इस गो को क्लिक करना है, अगेन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब सीडीएस सीक्वेंस भी जो है हमारा डाउनलोड हो चुका है। लाइक लाइक दिस, आप इसको रीनेम कर लें एज सीडीएस। ठीक है, तो ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपने जो है अगेन जाना है एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट्स में सीक्वेंसेस के अंदर अब आप सपोज करें कि डाउनलोड करना चाह रहे हैं जी जीनोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो अब आप जाएंगे अनस्प्लाइस्ड जीन पे, लाइक हेयर, और आप जस्ट रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे। रिजल्ट्स पे क्लिक करके देन अगेन आप जाओगे गो और इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंस भी आ गया है, जीनोमिक सीक्वेंस फाइल भी आ गई है, सीडीएस फाइल भी आ गई है। अब जो एक चीज रहती है वो प्रोमोटर सीक्वेंसेस, जो कि हमने सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस के लिए हमें चाहिए। तो वो हम किस तरह डाउनलोड करेंगे? हम अगेन एट्रीब्यूट टेबल में जाएंगे, सीक्वेंसेस में अब हम सिलेक्ट करेंगे फ्लैंक जीन। ठीक है, फ्लैंक जीन में हमने अपस्ट्रीम, जो प्लांट्स के लिए मोस्टली हम 2000 बेस पेयर्स जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पेपर्स में 1.5 के भी अपस्ट्रीम भी होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा अपना। तो इसको हमने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और अगेन हमने जाना है रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स पे जाके हमने गो पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसको प्रॉपरली रीनेम कर लीजिएगा।
नेक्स्ट अब ये जो है आपके पास सारे सीक्वेंसेस तो आ गए। अब बात करते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर दिस टेबल। ओके, तो इस टेबल को प्रिपेयर भी हम यहाँ से ही करेंगे। अब आपने अगेन जो है वो एट्रीब्यूट्स में जाएं। यहाँ पे आपको फीचर्स नजर आ रहा है, फीचर्स में क्लिक करना है। अब इधर से आपको चाहिए जीन नेम, क्रोमोसोम नेम, स्ट्रैंड, जीन स्टार्ट पोजीशन एंड जीन एंड पोजीशन। ओके, इस ट्रांसक्रिप्ट नेम की हमें जरूरत नहीं है। ओके वेल, इसको आपने जो है चेक करके रिजल्ट्स पे आना है। रिजल्ट्स पे आके यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा, आपने इसको कर लेना है कॉपी, और जो है वो एक्सेल फाइल में इसको कर लेना है पेस्ट। ठीक है, तो इस तरह जो है आपके पास ये चीजें आ जाएंगी। अब जो बाकी यहाँ पे इस टेबल में चीजें दी गई हैं, जैसा कि सीडीएस लेंथ, प्रोटीन लेंथ, मॉलिक्यूलर वेट, जो है ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ग्रेवी, इंट्रॉन, नंबर ऑफ इंट्रॉन, एक्सॉन, ये जो है ये आगे फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं बताऊंगी। प्रोट पैरामीटर टूल को यूज करते हुए ये जो चीजें हैं, प्रोटीन लेंथ, मॉलिक्यूलर वेट, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ग्रेवी वैल्यू एंड इंस्टेबिलिटी इंडेक्स, ये सारी जो है पाइथन को यूज करते हुए हम प्रोट पैरामीटर टूल से जो है ये रिट्राइव कर सकते हैं ये इंफॉर्मेशन। और जब हम जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे उसमें देखते हुए हम लोग इंट्रॉन और एक्सॉन की जो तादाद है इनकी, वो हम ये मैनुअल लिखते हैं। ठीक है, तो जब वो एनालिसिस करेंगे तो ये वाला कॉलम भी फिल हो जाएगा। अदरवाइज फिलहाल जस्ट फाइटोसोम से हमें यही चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा नेक्स्ट जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस पे होगा, और प्रोमोटर एनालिसिस यानी कि सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस पे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज।